ये सभी देवी देवताओं ने अपने अपने हिसाब से किसी न किसी सिंबल के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब वो कैसे की है, देखिए हम सबसे बड़ा उदाहरण जो लेते हैं वो गणेश जी का लेते हैं। ठीक है, अब गणेश जी किसके ऊपर विराजमान है? गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा बोले तो मूषक। ठीक है, मूषक जो है गणेश जी का वाहन है। दूसरी चीज, गणेश जी की कितनी बीवियां? गणेश जी की 2 बीवियां। अब 2 बीवी है, एक का नाम क्या है? रिद्धि, दूसरी का नाम है सिद्धि। रिद्धि सिद्धि। और जब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो पूजा में गणेश जी के साथ हमेशा हम किसको बैठाते हैं? लक्ष्मी जी को। ठीक है, अब ये सारे के सारे इसको सिंबल्स को जोड़ने की कोशिश करें हम। ठीक है, अब ये मूषक का मतलब क्या है? मूषक मतलब चूहा। चूहे का काम क्या है? चूहे का काम है यहां से वहां भागना। अगर आप देखोगे चूहा 1 मिनट में, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 2 सेकंड के बाद चूहा आपको दूर, नजरों से दूर दिखाई देगा, वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, मूषक को देखा, मूषक का मतलब क्या है? मन। ये जो हमारा मन है बिजली की गति से भागता है इधर से उधर, उसी प्रकार से चूहा भागता है इधर से उधर। अब क्या है, अगर हमने इस मूषक को कंट्रोल में कर लिया, अपने दिमाग को अगर हमने कंट्रोल में कर लिया तो क्या है, हमको अपने आप ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या मिलेगा? रिद्धि भी मिलेगी और सिद्धि भी मिलेगी। अरे जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में आ गया, मान लीजिए, रिद्धि और सिद्धि स्वतः ही आपके पास आ जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो दिमाग को खाली करने का फोकस करें। बिल्कुल आप निर्विचार हो जाइए। निर्विचार हो जाओगे तो निर्विकार आप अपने आप हो जाओगे। इसमें कोई आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर दिमाग में डालने की जरूरत ही नहीं है। अब जब रिद्धि सिद्धि हमारे पास आ जाएगी, ज्ञान हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमारे पास लक्ष्मी भी स्वतः ही आएगी, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्ञान हमारे पास है, रिद्धि भी हमारे पास है, सिद्धि भी हमारे पास है, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है, तो हमारे पास स्वतः ही आकर्षित होकर, आपने बड़े बड़े साधु संतों को देखा होगा, बड़े बड़े महात्माओं को देखा होगा, कैसे फक्कड़ों की तरह रहते हैं, फक्कड़ों की तरह रहते हैं। लेकिन एक से एक बड़ा इंसान, आईएएस आईपीएस ले लो, कोई भी ले लो, किसी को भी, किसी से बड़े मंत्री को ले लो, संतरी को, प्रधानमंत्री को ले लो, राष्ट्रपति को ले लो, उन सबके आगे जाके झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? उनके पास है क्या ऐसा? फक्कड़ तो है एकदम, है ना। अगर हाँ, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उन फक्कड़ों के पास जाने का फायदा क्या है? उनको, वो जा रहे हैं उनके तपोबल को देख के, है ना। जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। जब हम उनके औरा के आसपास आ जाते हैं, जो हमारे मन को शांति मिलती है, जो उनसे पॉजिटिविटी हम तक पहुंचती है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा उनके मात्र दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्या है उनके पास? असल में केवल और केवल हमने क्या करना है, हमारे मन पर विजय पानी है। मन पर विजय कैसे पाएंगे? देखिए सारे देवी देवताओं ने अपने अपने सिंबल्स के हिसाब से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है ना। तो बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो क्या है, आप फोकस करें केवल अपने दिमाग को खाली करने का। अब वो खाली कैसे होगा? अब क्या है, कंट्रोल में करना है ना हमारे दिमाग को। कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं, ऐसे भी लोग आए हैं जिनका दिमाग एकदम खाली, एकदम मेडिटेशन उनका बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल पे मेडिटेशन करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती थी। कैसे आ जाती थी? झपट्टा लग जाता था। कैसे लग जाता था? ठीक है, जो हम संदेश, जिस प्रकार का हम संदेश इस ब्रह्मांड को देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो घूमकर आएगा ही आएगा आपके पास, उसने आना ही आना है।
मंत्रों में काम क्या दे रखा है? मंत्रों में काम यही तो दे रखा है कि हम पॉजिटिविटी दे। लोग कहते हैं कि भाई हम भगवान से मांगते नहीं है, बड़ा शहंशाह वाला काम करते हैं ये, कहते हैं मांगते नहीं है, और हर मंत्र में वो मांगते हैं। अब कैसे? गणेश जी का मंत्र लेते हैं हम, अभी गणेश जी का एग्जाम्पल दिया तो गणेश जी का मंत्र उठाते, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय मतलब बड़ी सूंड वाले, वक्रतुंड महाकाय विशाल शरीर वाले, बड़े शरीर वाले महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा अनंत सूर्यों का प्रकाश जिनके शरीर के अंदर बसा हुआ है, सूर्य कोटि समप्रभा अनंत सूर्यों का प्रकाश देने वाले, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, मेरे सभी विघ्नों को पूर्ण रूप से खत्म करे और सर्वकार्येषु सर्वदा सभी कामों को सिद्ध करे। सर्वदा हमेशा हम मांग ही तो रहे हैं गणेश जी से। देखिए हमारे मंत्रों में कितना बल है और क्या मांगने का तरीका है। उसमें हमने अपने देवता की, जो भी हमारा देवता उसकी हमने अच्छे से तारीफ भी कर दी, प्रार्थना भी लगा दी, उनसे हाथ जोड़कर मांग भी लिया, और एक ही बार में हमने सब कुछ मांग लिया। एक ही बार में हमने सब कुछ मांग लिया। इसी प्रकार से हमने अपनी प्रार्थना अपने देवता को छोड़नी है, मतलब देनी है, उनको बताना है कि हमको असल में चाहिए क्या। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हमको चाहिए क्या, वो करेंगे कैसे? क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं। हम खुद कंफ्यूज है कि हमने बताना क्या है। एक दिन कुछ बताएंगे तो दूसरे दिन कुछ बताएंगे तो तीसरे दिन कुछ बताएंगे, चौथे दिन कुछ बताएंगे। लगातार ये प्रोसेस 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन इस तरीके से चलते हैं कि भाई इतने दिन तक इस संकल्प के साथ आपकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है। दिक्कत ये है, संकल्प शक्ति मजबूत कैसे होगी? त्राटक करो, त्राटक करो, मेडिटेशन करो, नाम जाप करो। इन सब चीजों से आपकी संकल्प शक्ति जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जाती है। क्योंकि अगर हम अभी किसी को कह देंगे कि भाई 1 घंटा तू खाली, तू दिमाग को भी खाली मत कर, अपने तू मेडिटेशन भी मत कर, तू खाली एक जगह टिक कर बैठ जा, और तेरे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, तेरे पास में कोई साधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे तू टाइम पास कर सके, तू केवल मौन होकर बस बैठ जाए 1 घंटा। 1 घंटा बंदा नहीं बैठ सकता आजकल, क्योंकि उसके अंदर की जो सहन शक्ति है पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। वो सहन शक्ति हो गई और साथ में वो संकल्प शक्ति हो गई। वो किस तरीके से बढ़ाएंगे? मेडिटेशन के द्वारा तो बढ़ाएंगे ना। अपने भाव से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने भाव से किसी भी अच्छी चीज को, बुरी चीज को हम आकर्षित कर सकते हैं। मैं बार बार हमेशा यही आपको समझाता हुआ है। हमारे सबसे बड़ा सिंबल हमारे देवी देवताओं को देख लो, उनके हाथ में रखे हुए हथियार देख लो, है शिव जी को देख लो, इतना कुछ बताने लायक है। विष्णु जी को देख लो, विष्णु जी, अब यूं समझो कि एक आदमी है, एक आदमी लेटा हुआ है। लेटा कहाँ हुआ है? एक नाग के ऊपर लेटा हुआ है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको। एक आदमी एक नाग के ऊपर लेटा हुआ है, नीचे सागर बह रहा है, सागर है, यहाँ से नाभि से उनके एक सिल्वर कलर की लाइन निकलती है और उसमें जाके ब्रह्मा जी विराजमान है, लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही है। ऐसा क्यों? वो ये क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को? उस संदेश को पकड़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? जो इंसान